बतौनी कछुआ। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस तैरने के लिए उतरते थे। हंस बहुत हंसमुख और मिलनसार थे। कछुए और उनमें दोस्ती होते देर न लगी। हंसों को कछुओं का धीमे धीमे चलना और उसका भोलापन बहुत अच्छा लगा। हंस बहुत ज्ञानी भी थे। वे कछुओं को अद्भुत बातें बताते, ऋषि मुनियों की कहानियां सुनाते। हंस तो दूर दूर तक घूमकर आते थे, इसलिए दूसरी जगहों की अनोखी बातें कछुओं को बताते। कछुआ मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनता। बाकी तो सब ठीक था, पर कछुए को बीच में टोका टाकी करने की बहुत आदत थी। अपने सज्जन स्वभाव के कारण हंस उसकी इस आदत का बुरा नहीं मानते थे। उन तीनों की घनिष्ठता बढ़ती गई। दिन गुजरते गए। एक बार बड़े जोर का सूखा पड़ा। बरसात के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा। उस तालाब का पानी सूखने लगा। प्राणी मरने लगे। मछलियां तो तड़प तड़प कर मर गई। तालाब का पानी और तेजी से सूखने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि तालाब में खाले कीचड़ रह गया। कछुआ बड़े संकट में पड़ गया। जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। यही पड़ा रहता तो कछुओं का अंत निश्चित था। हंस अपने मित्र पर आए संकट को दूर करने का उपाय सोचने लगे। वे अपने मित्र कछुए को ढाढ़स बंधाने का प्रयत्न करते और हिम्मत न हारने की सलाह देते। हंस केवल झूठा दिलासा नहीं दे रहे थे, वे दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूंढते। एक दिन लौटकर हंसों ने कहा, मित्र, यहाँ से 50 कोस दूर एक झील है, उसमें काफी पानी है, तुम वहाँ मजे से रहोगे। कछुआ रोनी आवाज में बोला, 50 कोस? इतनी दूर जाने में मुझे महीनों लगेंगे, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। कछुए की बात भी ठीक थी। हंसों ने अकड़ लड़ाई और एक तरीका सोच निकाला। वे एक लकड़ी उठाकर लाए और बोले, मित्र, हम दोनों अपनी चोंच में इस लकड़ी के सिरे पकड़कर एक साथ उड़ेंगे। तुम इस लकड़ी को बीच में से मुंह से थामे रहना। इस प्रकार हम उस झील तक तुम्हें पहुंचा देंगे। उसके बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी, पर याद रखना, उड़ान के दौरान अपना मुंह न खोलना, वरना गिर पड़ोगे। कछुए ने हामी में सिर हिलाया। बस लकड़ी पकड़कर हंस उड़ चले। उसके बीच में लकड़ी मुंह दाबे कछुआ। वे एक कस्बे के ऊपर से उड़ रहे थे कि नीचे खड़े लोगों ने आकाश में अद्भुत नजारा देखा। सब एक दूसरे को ऊपर आकाश का दृश्य दिखाने लगे। लोग दौड़ दौड़कर अपने छज्जों पर निकल आए। कुछ अपने मकानों की छतों की ओर दौड़े। बच्चे, बूढ़े, औरतें व जवान सब ऊपर देखने लगे। खूब शोर मचा। कछुए की नजर नीचे उन लोगों पर पड़ी। उससे आश्चर्य हुआ कि उन्हें इतने लोग देख रहे हैं। वह अपने मित्रों की चेतावनी भूल गया और चिल्लाया, देखो कितने लोग हमें देख रहे हैं। मुंह के खुलते ही वह नीचे गिर पड़ा। नीचे उसकी हड्डी पसली का भी पता नहीं लगा। बिना सोचे समझे एक समय शहर के कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व सहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का किला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था, जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़े चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नजर अधचिरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर टूट पड़ा और बीच में अड़ाए गए किले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर किर की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से में आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे किले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस किले को लट्ठे के बीच से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह किले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया किला तो 2 पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। किला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया।
वह और जोर से खों खों करता किला सरकाने लगा। इस धींगामस्ती के बीच बंदर की पूंछ दो पाटों के बीच में आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही किला बाहर खींचा, लट्ठे के दो चीरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गए बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर को भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। सीख, बिना सोचे समझे कोई काम न करो, अपने अपने कर्म। सेठ घनश्याम दास बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनके 3 लड़के थे। पैसा, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी तो थी ही, मगर उसे अपने खजाने में सबसे अधिक प्यार अपने 17 हाथियों से था। हाथियों की देखरेख में कोई कसर न रह जाए, इस बात का उसे बहुत ख्याल था। उसे सदा यही फिक्र रहता था कि उसके मरने के बाद उसके हाथियों का क्या होगा। समय ऐसे ही बीतता चला गया और सेठ को महसूस हुआ कि उसका अंतिम समय अब अधिक दूर नहीं है। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा समय आ गया है। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद को मेरी वसीयत के हिसाब से आपस में बांट लेना। एक बात का खास ख्याल रखना कि मेरे हाथियों को किसी भी किस्म की कोई भी हानि न हो। कुछ दिन बाद सेठ स्वर्ग सिधार गया। तीनों लड़कों ने जायदाद का बंटवारा पिता की इच्छा अनुसार किया, मगर हाथियों को लेकर सब परेशान हो गए। कारण था कि सेठ ने हाथियों के बंटवारे में पहले लड़के को आधा, दूसरे को 1/3 और तीसरे को 9वां हिस्सा दिया था। 17 हाथियों को इस तरह बांटना एकदम असंभव लगा। हताश होकर तीनों लड़के 17 हाथियों को लेकर अपने बाग में चले गए और सोचने लगे कि इस विकट समस्या का कैसे समाधान हो। तभी तीनों ने देखा कि एक साधु अपने हाथी पर सवार उनकी ही ओर आ रहा है। साधु के पास आने पर लड़कों ने प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु ने कहा कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, लो मैं तुम्हें अपना हाथी दे देता हूँ। सुनकर तीनों लड़के बहुत खुश हुए। अब सामने 18 हाथी खड़े थे। साधु ने पहले लड़के को बुलाया और कहा कि तुम अपने पिता की इच्छा अनुसार आधे यानी 9 हाथी ले जाओ। दूसरे लड़के को बुलाकर उसने 1/3 यानी 6 हाथी दे दिए। छोटे लड़के को उसने बुलाकर कहा कि तुम भी अपना 9वां हिस्सा यानी 2 हाथी ले जाओ। 9 जमा 6 जमा 2 मिलाकर 17 हाथी हो गए और एक हाथी फिर भी बच गया। लड़कों की समझ में यह गणित बिल्कुल नहीं आया और तीनों साधु महाराज की ओर देखते ही रहे। उन सबको इस हालत में देखकर साधु महाराज मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर तीनों से विदा ली। अपने हाथी पर जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में चले गए। इधर यह तीनों सोच रहे थे कि साधु महाराज ने अपना हाथी देकर कितनी सरलता और भोलापन से एक जटिल समस्या को सुलझा दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में।